अंतर्गत जो योग स्थान है वे तद असंख्य जदिमा, उसके मतलब जो निरंतर योग स्थान है उसका भी असंख्यात्व भाग है, लेकिन फिर भी वो कितने हैं, जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। और सांतर निरंतराणी भी, सांतर निरंतर योग स्थान जो है वो भी कितने हैं, जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग है, लेकिन वे अंतर्गत योग स्थानों के भी असंख्यात्व एक भाग प्रमाण है। लेकिन फिर भी वो श्रेणी के असंख्यात, निरंतर योग स्थान भी श्रेणी के असंख्यात्व भाग, लेकिन उससे अंतर्गत योग स्थान कम, उससे सांतर निरंतर योग स्थान कम है। इस प्रकार ये तीनों प्रकार के योग स्थान मिलकर के भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग होता है। वापिस यहाँ पर जगन योग किसको होता है और उत्कृष्ट योग किसको होता है वह बताया है। सुहुमनि गोद अपच तयस पड़मे जहन्नो जोगो पज्जत सन्निपंचिन दियस उक्कसो होदी। सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त का पहले योग स्थान में जगन योग है और पज्जत सन्नि पंचेंद्रियस पर्याप्त संज्ञा पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट योग स्थान है। इस प्रकार कुल सब योग स्थानों की संख्या हो गई। सांतर निरंतर निरंतर सब मिला करके इस लेना योग स्थान। हाँ हाँ, यहाँ पर अब अल्पभूत तो बता रहे 57, 58 और 59, 200 पैड़ी पदेसा ठिदियणु भागा कसायतो होंती अपरिणदुच्छिन्ने सुय बंदठिदि कारणम नत्ति। कि जोगा पैड़ी पदेसा योग के निमित्त से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, और कसाय दो ठिदि अनुभागा होंती, कषाय के निमित्त से स्थिति और अनुभाग बंध होता है, क्योंकि जैसा कषाय उस परिणाम के अनुसार कषाय के उदयांश जैसे होंगे उसके अनुसार स्थिति और अनुभाग बंध पड़ता है। उसका जो नियम बताए स्थिति बंध का बताए, संश्लेष परिणाम की तीव्रता हो तो वहाँ पर स्थिति ज़्यादा पड़ेगी और कम हो तो वहाँ पर मतलब विशुद्ध परिणाम से कम स्थिति बंध होता है, और अनुभाग का पुण्य पाप प्रकृति के अनुसार बताया है। तो वो कषाय के अनुसार स्थिति अनुभाग बंध होता है। और प्रदेश में अभी देखा अपने कि योग में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसा प्रदेशों में वृद्धि होती है, और योग के निमित्त से ही कर्मण वर्गना ग्रहण करता है, इसलिए प्रकृति बंध भी उसके निमित्त से कहा। अपरिणत उच्छिन्ने सुय, और जो परिणत नहीं है कषाय से, यह कषाय जिनकी नष्ट हो गई है उनमें बंध ठिदि कारणम नत्थि, बंध की स्थिति का कारण नहीं है, मतलब उसमें जो बंध होगा वो एक समय पुरता ही होगा, उसके बाद वो उसकी निर्जरा ही होगी। यहाँ पर दो लेना है, मतलब कषाय स्थान क्षीण कषाय और उपशांत कषाय लेना है, मतलब कषाय से परिणत नहीं है। मतलब दो अभी 11वें गुण स्थान में सत्ता में तो कषाय पड़ा हुआ है लेकिन अभी परिणत नहीं है, और उच्छिन्न में लेना कि जिन्होंने कषायों का उच्छेद कर दिया, मतलब क्षीण कषाय ऐसा लेना है, मतलब उपशांत कषाय और क्षीण कषाय। और आगे की भी संयोग और अयोग केवली जो है वो भी उच्छिन्न कषाय है, उनमें बंध का कारण नहीं होए, स्थिति बंध का कारण नहीं है, इसलिए केवल ये होता है। और अयोग केवली में यहाँ बताया नहीं, लेकिन वहाँ पर योग भी नहीं है और कषाय भी नहीं है, इसलिए वहाँ पर बंध ही नहीं होता है, बंधकरण ही नष्ट हो गया है। इस प्रकार प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होते हैं और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होते हैं, ये बात यहाँ बताई। अब आगे हाँ 258 गाथा से अल्पभूत्व है, मैंने वहीं पर बताया था अल्पभूत्व, वो यहाँ 258 नंबर की गाथा से। असंख्य जदिमा जोगठाणानि होन्ति सौवानि ते ही असंख्य जगुनो परिणम संग हो सौ। योग स्थान है तो कितने वे सेड़ी असंख्य जदिमा, जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग प्रमाण
भले उसको अर्धच्छेद के असंख्यातवें भाग से गुना करो, सुचंगुल के असंख्यातवें भाग से भाग दो, ये आए थे ना योग स्थान, तो भी वो सब मिलाकर कितने हैं, जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण ही है। तो सर्व योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। ते ही संख्येज्य असंख्येज्य गुणों परिणम संगो सब, उससे असंख्यात गुणे प्रकृतियों का सर्व संग्रह है। मतलब प्रकृतियां तो अपन ऐसे मूल प्रकृतियां 8 मानते हैं, उत्तर प्रकृति भेद 148 मानते हैं, लेकिन यहाँ वापिस उसके उत्तरोत्तर भेद करेंगे तो कितने होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण वो होते हैं। क्योंकि जब अपन 8 कर्म प्रकृतियों में ज्ञानावरण पहला है, ज्ञानावरण के वापिस 5 भेद होंगे, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण दिखाते हैं उसको। एक के जो भेद है वो अलग अलग लेंगे, तो वे एक एक प्रकार हो जाएंगे। तो मति ज्ञानावरण के श्रुत ज्ञानावरण के भेद जो किए हैं वो कितने हैं, अपन ने जब देखा था पर्याय ज्ञान, जीवकांड में देखा था ना, पर्याय ज्ञान, जगन्य ज्ञान, उसके ऊपर पर्याय समास के कितने भेद हुए, असंख्यात लोक प्रमाण। और आगे तो अक्षर और अक्षर समास वगैरह के भेद कितने के, वो संख्यात ही हुए, एक कम एक कट्टी प्रमाण हुए, उसके भेद। तो बीच में जो पर्याय समास के भेद किए हुए असंख्यात लोक मात्र है, स्थान वृद्धि हुई है असंख्यात लोक प्रमाण बार, उसमें षष्ठान वृद्धि से आगे आगे के श्रुत ज्ञान के भेद आते हैं पर्याय समास के। तो श्रुत ज्ञान के कितने भेद हो गए, असंख्यात लोक प्रमाण। तो जितने ज्ञान के भेद होते हैं उतने ही उसके आवरण होते हैं, क्योंकि जितना आवरण हटता है उतना ज्ञान प्रकट होता है ना। तो उस पर आवरण करने वाला एक एक आवरण कर्म है। पर्याय समास का जो पहला भेद है उस पर आवरण करने वाला एक श्रुत ज्ञानावरण, उसके दूसरे भेद पर आवरण करने वाला दूसरा श्रुत ज्ञानावरण, तीसरे भेद पर आवरण करने वाला तीसरा श्रुत ज्ञानावरण। तो जितने ज्ञान के भेद है उस पर आवरण करने वाले उतने कर्म है, उतने प्रकार के। तो उतने भेद हो गए श्रुत ज्ञानावरण के। अब श्रुत ज्ञान होता है मति ज्ञान पूर्वक, तो श्रुत ज्ञानावरण के जितने भेद होंगे उतने ही मति ज्ञानावरण के भेद होंगे, क्योंकि मति ज्ञान हुए बिना श्रुत ज्ञान होता नहीं है। तो इसलिए श्रुत ज्ञान के जितने भेद है उतने मति ज्ञान के किए, इसलिए जितने श्रुत ज्ञानावरण के भेद उतने ही मति ज्ञानावरण के भी भेद हो गए। तो वे भी असंख्यात लोक और वे भी असंख्यात लोक, तो दुगुने हो जाएंगे, दुगुने असंख्यात लोक हो गए ना। असंख्यात लोक गुणित असंख्यात लोक, इतने भेद है वे श्रुत ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण के, और उसका दुगुना किया। और उससे अवधि ज्ञानावरण मन परे ज्ञानावरण, उसके भी भेद अपने अभी देखे थे जीवकांड में। अवधि ज्ञानावरण के भेद कितने हुए थे, उसमें 3 प्रकार के अवधि ज्ञान होगी, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। सर्वावधि का तो भेद एक ही है, और देशावधि के भेद किए थे उसके जो क्षेत्र विकल्प है उससे सुचंगुल के असंख्यात भाग गुण है। अवधि ज्ञानावरण के किए थे ना, कि उसके जो क्षेत्र विकल्प है वो कितना है, क्षेत्र विकल्प उत्कृष्ट क्षेत्र में से जगन क्षेत्र माइनस करो, वृद्धि का भाग दो और 1 बढ़ाओ। ये अभी जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला निकाला था, उसको लिखते। जो श्रुत ज्ञानावरण और अवधि ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण है उसके कितने असंख्यात लोक गुणित असंख्यात लोक है, और इसको दुगुना करो तो दोनों के हो गए। और अवधि ज्ञानावरण के इसमें मिला देना, तो यहाँ साधिक हो, दुगुना करेंगे उसको। तो यहाँ और देशावधि ज्ञानावरण के भेद कितने बताए थे, लोक माइनस घनांगुल का असंख्यात्वा भाग, और इसमें एक क्षेत्र विकल्प निकालने के लिए, और इसमें क्या करना, वृद्धि से भाग देना, तो एक से भाग देते हैं और 1 जोड़ना इसमें। तो एक क्षेत्र विकल्प हुए थे, इसको सूच्यंगुल के असंख्यात्वें भाग से गुना करते हैं, तो देशावधि ज्ञानावरण के भेद होते हैं। क्योंकि इसमें क्षेत्र विकल्प से जो द्रव्य विकल्प है सूच्यंगुल के असंख्यात्वें भाग गुने हैं, तो ये देशावधि ज्ञानावरण के भेद हुए थे। और यहाँ परमावधि के जो है वो कितने हैं, तेजस का एक राशि की जो अवगाना के भेद और तेजस का एक राशि, उसको परस्पर गुणा करते तो परमावधि ज्ञानावरण के भेद आते हैं, परमावधि ज्ञान के भेद आते हैं।
और उतने उसके आवरण के भेद होंगे। तो तेजस का एक राशि है असंख्यात लोक प्रमाण, और तेजस का एक राशि के अवगाना विकल्प है वे घनांगुल भागिले असंख्यात होगा ना, घनांगुल भागिले असंख्यात गुना असंख्यात, इसमें एक कम और सब पर एक करना पड़ेगा कम, ये कम और इसमें एक अधिक, ये परमावधि के भेद बताए थे। लागने का एक राशि और उसके अवगाना के भेद, इसको परस्पर गुना करते हैं तो परमावधि ज्ञान के भेद आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी वो याद नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर एक होना चाहिए और एक अधिक इसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसका ये अग्नि का एक राशि का और इसका गुना किया ना केवल, इसलिए ऐसा होना चाहिए। अवगाना के जो भेद है उसमें ही ऐसा आएगा। और फिर उसमें मन पर ज्ञानावरण के जो भेद हैं वे कितने हैं? असंख्यात कल्प, सर्वावधि तो एक ही है और मन पर ज्ञानावरण असंख्यात कल्प काल प्रमाण है। तो इन देशावधि और परमावधि ज्ञान के भेदों को इसमें अधिक कर दिया, क्योंकि ये असंख्यात लोगों ने तो असंख्यात लोग हैं और ये कम है, हाँ, इसलिए इसको अधिक कर दिया। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव पदार्थ हूँ। इस मुझ ध्रुव चैतन्य स्वभाव में अन्य किसी पर द्रव्य का प्रवेश नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। इसमें कर्म के लिए प्रवेश नहीं है, कर्म कर्म में है। योग स्थान के लिए प्रवेश नहीं है, योग स्थान में ही है। मैं निष्कंप निर्योग स्वरूप हूँ। मैं प्रकृति बंध से अत्यंत भिन्न हूँ। प्रकृति तो कर्म का स्वभाव है, मेरा नहीं है। मेरी तो एक ही प्रकृति है, चैतन्य ही मेरी प्रकृति है। मैं प्रदेश बंध से भी अत्यंत भिन्न हूँ। कर्म परमाणुओं की संख्या वह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो अपने अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशों में ही स्थित हूँ, मुझ में अन्य प्रदेश नहीं है। जानिए यह मैं स्थिति बंध से भी भिन्न हूँ। कर्म का रहने का काल कर्म की स्थिति है, मेरी नहीं है। मैं अनादि अनंत हूँ, एक चैतन्य सत्ता स्वरूप हूँ। जानिए कर्म की फलदान शक्ति कर्म में है, मुझ में नहीं है। मैं तो अपने अनंत वीर्य से संपन्न हूँ। जानिए अपने प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग को जानिए। कर्म की प्रकृति स्थिति और अनुभाग प्रदेश ये मुझसे अत्यंत भिन्न है। अपना परिचय प्राप्त कीजिए। अपनी प्रकृति स्थिति अनुभाग के साथ मेरा अनादिकाल से संबंध है। वह मुझसे कभी भी भिन्न नहीं है। जानिए अमूर्तिक चैतन्य मूर्ति स्वरूप ज्ञान मात्र स्वरूप चैतन्य रत्नाकर स्वरूप शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम ओम। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं
नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहु